हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिथुन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है यूपीएस क्या है। आइए इसको विस्तार से जानें। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें यूपीएस का, तो यूपीएस एक ज्वलंत मुद्दा है जो केंद्र सरकार द्वारा अभी अभी लागू किया गया है। 2 दिन हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि यूपीएस है क्या, यूपीएस पेंशन स्कीम क्या है, इससे कर्मचारियों को फ़ायदा है या नुकसान है। हम लोग इन टॉपिक को आज समझेंगे दोस्तों। ठीक है। तो यदि दोस्तों हम यूपीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो यूपीएस से पहले क्या-क्या चीज़ें थी। इससे पहले एनपीएस को ही रिप्लेस करेगा यूपीएस, और एनपीएस ने रिप्लेस किया था ओपीएस को। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और एनपीएस मतलब न्यू पेंशन यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी इसको हम बोलते हैं। न्यू पेंशन स्कीम भी कहीं-कहीं बोली जाती है। और उसी न्यू पेंशन स्कीम को यह रिप्लेस करेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो यूपीएस होती क्या है, तो यूपीएस को हम बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह लागू कब से है, तो यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, टीएस सोमनाथ की अध्यक्षता में यह टीम गठित की गई थी, जिसके विषय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि विभिन्न संगठनों को और राज्यों के साथ लगभग 100 से ज़्यादा बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि ओपीएस से मिलता-जुलता यूपीएस लागू किया जाए। ठीक है दोस्तों। यह बताया जा रहा है कि यह एनपीएस की अपेक्षा थोड़ा-सा अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ओपीएस के बराबर ये नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ओपीएस में 50% मूल वेतन का पेंशन मिलती थी, वैसे सेम इसमें भी 50% मूल वेतन का पेंशन मिलेगा। और पेंशन की गिनती कैसे होगी, जिस दिन आप रिटायर होंगे उसी उसके महीने के 12 महीने में, उसके पिछले महीने के, जैसे जब आज रिटायर हो रहे हैं, जस्ट वहीं से पिछले देखेंगे कि 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, उसका औसत निकाला जाएगा। उसका 50 उसके मूल वेतन का 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। जैसे हम ये करते हैं कि यह कहते हैं दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं, इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो काउंटिंग करते समय ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम रिटायर हुए हैं दिसंबर में। दिसंबर में यदि हम रिटायर हुए हैं, तो हमारी दिसंबर में सैलरी थी 50,000, और नवंबर में सैलरी थी 49,000। इसी प्रकार अक्टूबर में सैलरी थी 48। ऐसे-ऐसे करके हो जाता है, तो सभी का 1 साल का हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद जितना हमारा पेंशन जितना हमारा वो बनेगा, सैलरी बनेगी, उस सैलरी का हमें आधा पेंशन मिलेगा दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? और नेक्स्ट आते हैं, 25 वर्ष की नौकरी जो भी पूरा कर लेगा उसको 25 वर्ष की नौकरी जो पूरा कर लेगा उसको 25वें वर्ष जो उसका मूल वेतन रहेगा उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ओपीएस में यह 20 वर्ष था, ध्यान दीजिएगा, यह 20 वर्ष था दोस्तों। 20 वर्ष पे आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पेंशन वगैरह मिलती थी 50%। ये इसमें बढ़ा के 25 कर दिया गया है दोस्तों। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आते हैं, 10 वर्ष की नौकरी यदि कोई कर लिया है तो कम से कम 10,000 पेंशन तो उसको ज़रूर मिलेगा, भले उसका बेसिक
का आधा 9,000, 8,000, 7,000 होता है, उससे नहीं मतलब है, उसको 10,000 पूरा मिलेगा दोस्तों। और एक मुख्य चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है कि कर्मचारी का योगदान क्या होता है, तो कर्मचारी का योगदान ओपीएस में भी ओपीएस में भी यूपीएस में भी कर्मचारी का योगदान रहेगा। जैसे एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% था, वैसे ये यूपीएस में भी कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा। परंतु इसमें एक बदलाव हुआ है कि जो एनपीएस में सरकार का योगदान 14% होता था, वह सरकार का योगदान यूपीएस में 18.5% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट सरकार ने अपने पक्ष में लिखा है कि हर तीसरे वर्ष इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर ये लगेगा कि ज़्यादा है तो कम किया जाएगा, कम है तो ज़्यादा किया जाएगा दोस्तों। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताते चलें कि ओपीएस में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं देता था, सब सरकार के ऊपर आधारित होता। सरकार अपना पेंशन देती थी, उसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था। कर्मचारी का कोई डीए भत्ता वगैरह नहीं करता था। 10% 1 भी परसेंट नहीं करते थे। 10% की बात ही कि नहीं है, 1% भी नहीं करते थे। इसीलिए कर्मचारी लोग परेशान हैं कि ओपीएस आ जाता तो हमारा पैसा भी नहीं कटता, हमको पेंशन भी मिलती। इसमें क्या है, हमारा ही पैसा लेके हम ही को दे रहे हैं, क्या फ़ायदा? तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई अभी ये पूरा तरीके से सही नहीं है। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कर्मचारी की मृत्यु पर 60% पेंशन जीवन साथी को मिलेगा दोस्तों। वो चीज़ ओपीएस में भी था दोस्तों। इसका लाभ कौन-कौन ले सकता है? इसका लाभ ले सकता है 2004 के बाद एनपीएस तहत जॉइन जितने भी लोग किए हैं तथा 31 मार्च तक जितने भी लोग रिटायर्ड हुए हैं, वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें महँगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जैसे कि महँगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे महँगाई भत्ता भी हमको बढ़ के मिलेगा। अब इसके अलावा आप देखते हैं अगला, ग्रेच्युटी के अलावा रिटायर होने की तारीख पर डीए और वेतन का 1/10वाँ हिस्सा नौकरी के 6 माह के लिए पेंशन के अलावा देय होगा। पेंशन जो मिलेगी उसके अलावा 1/10वाँ हिस्सा नौकरी के 6 माह तक आपको देय होगा दोस्तों। तो यह थी दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, यूपीएस। दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कोई पॉइंट हमसे छूट गए या हमने थोड़ा-सा बताने में त्रुटि किया है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। यदि कोई त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या गलती हुई है। हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग हमको प्यार नहीं दे रहे हैं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद।